गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 8 में यूनिट 9 में जो पार्ट 3 है 152 पर की एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक एंड पेज नंबर 152। लेट्स राइट। आप देख सकते हैं कि हमने एक छोटी सी पोएम सीखी थी और उसके कुछ आंसर थे वो भी हमने किए थे, और एक बच्चे की बात थी, गांव के बच्चे की बात और शहर के बच्चे की बात, वो भी हमने की थी। उसके बाद आज हम सीखेंगे लेट्स राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू ऑब्जर्व दैट इन द पोएम? क्या आपने इस पोएम में कुछ ऑब्जर्व किया? द लास्ट वर्ड इन एवरी सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम विथ ईच अदर, यानी कि इस जो पोएम में जो सेकंड लाइन है और फोर्थ लाइन है वो क्या कहना चाहती है? तो बच्चों, हमने सीखा था इस पोएम में कि वो क्या कहना चाहती, तो वो एक रिवर के बारे में कहना चाहती, यानी कि रिवर के जैसे। तो हम लिखेंगे, तो आप मेरे साथ लिख सकते हो इन द रिवर। फ्लोइंग डाउन द माउंटेन, वो कहाँ से आती है? माउंटेन से। चमकती हुई वो आती है। Into the sea it flows, उसका जो धोध है, जो हम हमारी मातृभाषा में कहते धोध, freely and happily forever, freely and happily forever, वो ऑलवेज फ्रीली और हैप्पीली होती है रिवर। तो आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हैं। द रिवर फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स, द शाइनिंग गर्गलिंग रिवर, इनटू द सी इट फ्लोज फ्रीली एंड हैप्पीली फॉरएवर। आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हो। वो रेन के बारे में, पानी के बारे में कहती है। फोर्थ जो लाइन है टेक्स्ट बुक में पोएम में वो। नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन अवर कंट्री। आप ढूंढ सकते हो कि आपके कंट्री में कितने पीपल है, कितने लोग हैं। डू वी इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो भी लोग हैं उसके लिए वो जो जमीन है वो इनफ है। इज देयर इनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल, क्या अर्थ पर जो भी लोग हैं उनके लिए खाने के लिए और पानी वो इनफ है? तो बच्चों, हमने इस जो लेसन में सीखा था कि हमारे यहाँ मीन्स इंडिया में कई सारे लोग हैं, लेकिन 2018 के जो काउंटिंग के बारे में हमने जनरल नॉलेज की जो बुक्स है उसमें से हमने सुना था कि 2018 में 1369 मिलियन पीपल है हमारी कंट्री में। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट है फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन अवर
कंट्री, हमारी कंट्री में कितने लोग हैं? तो 2018 की काउंटिंग के जरिए देर आर 1369 मिलियन, मीन्स 8.37 मिलियन people in our country. वन 1369 मिलियन पीपल हमारी कंट्री में है। डू वी हैव इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ, यानी कि वो जो जमीन है वो उनके लिए काफी है? तो हम लिखेंगे नो, वी डू नॉट हैव इनफ लैंड फॉर ऑल द पीपल ऑन द अर्थ। वो जो जमीन है वो काफी नहीं है। Is there enough food and water for all people? क्या सभी लोगों के लिए फूड और वाटर इनफ है? तो हम लिख सकते हैं there is shortage, there is shortage of food and water for all people, यानी कि जो पीपल है उसके हिसाब से वो जमीन है वो इनफ नहीं है, और वो जो खाने के लिए पानी के लिए जो भी है वो उसके लिए लोगों के लिए शॉर्टेज में, यानी कि लेस है। तो ये जो आंसर है वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। There are 1369 million, means 1.37 billion people in our country, यानी कि हमारी कंट्री में इतने लोग हैं और जो जमीन है वो इनफ नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नो, वी डू नॉट हैव इनफ लैंड फॉर ऑल द पीपल ऑन दी अर्थ। और जो सेकंड आंसर है हम उस तरह लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ यानी कि अर्थ पर जो भी लोग हैं उनके लिए फूड और वाटर की शॉर्टेज है। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम 10 फैमिलीज लिविंग इन योर नेबरहुड। आपके आसपास जो 10 फैमिलीज रहती है, नेबरहुड मीन्स जो हमारे पड़ोसी होते हैं उसको कहा जाता है, तो उनके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम फर्स्ट लाइन में देख सकते काउंट द नंबर ऑफ F1, F2, F3, F4, यानी कि ये जो है F मीन्स फैमिली है, यानी कि F1 to F10 मीन्स यानी कि 10 जो हमारे आसपास जो फैमिलीज रहती है उसकी हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन आपको मैं एक बार अभी समझा देती हूँ और आपको आपके आसपास जो भी फैमिलीज रहती है उसके हिसाब से आपको लिखनी है। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज, यानी कि 5 वर्ष के जो नीचे बच्चे हैं उसको हमें काउंट करना है। और सेकंड में 5 to 14 ईयर के बच्चे हैं उनके हमें काउंट करना है। नेक्स्ट 15 से 20 की जो एज है उस पर कितने लोग हैं
यानी कि कितने पीपल है वो भी हमें काउंट करने हैं। नेक्स्ट 21 से 50 ईयर्स के बीच में कितने लोग हैं वो भी हमें काउंट करने हैं। 50 ईयर्स के ऊपर कितने लोग हैं वो भी हमें काउंट करने हैं। और टोटल पीपल फैमिली में कितने हैं तो वो भी हमें काउंट करने हैं। तो वो जो ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्सरसाइज आपको अपनी तरह आपके आसपास जो हाउस है, जो रिलेटिव्स आपके रहते हैं उसके हिसाब से आपको लिखनी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली, यानी कि ये जो कॉलम के हिसाब से, टेबल के हिसाब से हर एक फैमिली में कितने पीपल एजुकेटेड है, शिक्षित है, वो भी आपको अपनी तरह लिखना है। फ्रॉम अमोंगस्ट द 10 फैमिलीज हाउ मेनी आर एजुकेटेड, यानी कि जो 10 फैमिली है उसमें सबसे बहुत यानी कि एजुकेटेड कौन है, तो वो भी आपको सोच समझ कर और इंफॉर्मेशन लेकर आपको लिखना है। नेक्स्ट, नाउ टॉक टू योर पार्टनर एंड देन राइट अ रिपोर्ट अबाउट योर नेबरहुड। और आपके नाउ टॉक टू योर पार्टनर, आपको अपने जो पार्टनर के बारे में बात करनी है। और राइट अ रिपोर्ट अबाउट योर नेबरहुड, और आपके जो पड़ोसी है उसके बारे में आपको कुछ लाइन लिखनी है। तो ये जो आंसर है वो आपको अपनी तरह लिखना है, क्योंकि आपके आसपास कौन रहता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपके आसपास कौन रहता है। तो आपको ये जो एक्टिविटी आपको अपनी तरह करनी है। नेक्स्ट पेज बच्चों, लेट्स इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट हर रिस्पॉन्स फॉर हर फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको अब आपके टीचर्स का इंटरव्यू लेना है और उनका रिस्पॉन्स क्या है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर भी लेने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर, आप क्यों टीचर बने। तो आपको अपने टीचर को ये जो इंटरव्यू के जरिए आपको पूछना है। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, आप स्कूल हर रोज क्यों आते हो। डू यू हैव एनी पेट्स, क्या आपके पास कोई पेट्स है, मीन्स कोई पालतू प्राणी है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, आपको किस प्रकार की बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज कौन कौन सी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर के रूप में हमें एक टीचर के बारे में उस आंसर के रूप में एक पैराग्राफ लिखना है। तो वो आज हम लिखेंगे। कुछ इंटरव्यू के जरिए कुछ आंसर्स हमें लिखने। तो फर्स्ट है कि व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बने। तो हम कह सकते हैं कि मुझे बच्चों को सिखाना बहुत पसंद है और उससे बात करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं टीचर बनी। तो हम लिखेंगे, आप भी मेरे साथ लिख सकते हो, माय टीचर। तो मेरी टीचर ने कहा, माय टीचर सेज शी बिकेम अ टीचर, वो टीचर बनी क्योंकि बिकॉज शी लव चिल्ड्रन, वो बच्चे बहुत पसंद है। एंड enjoys teaching them and talking to them, उसके साथ टीच करना और बातें करना बहुत पसंद है, इसलिए वो टीचर बनी। How do you come to school every day, आप स्कूल कैसे आते हो। तो मैं अपनी एक्टिवा से आती हूँ। तो हम लिखेंगे, she comes to school on her Activa, एक्टिवा से स्कूल आती है। कौन बच्चों, टीचर। डू यू हैव एनी पेट्स, क्या आपके पास कोई पेट्स है, मीन्स पालतू प्राणी है। तो टीचर कहती है मेरे पास है, शी हैज वन पेट।
अ स्मॉल डॉग, उसके पास एक छोटा सा कुत्ता है, मीन्स डॉग। व्हाट काइंड ऑफ डू यू लाइक टू रीड, आपको किस प्रकार की बुक्स रीड करना पसंद है? तो टीचर कहती है, माय टीचर, यानी कि टीचर को, माय टीचर likes to read books on history and culture। हिस्ट्री एंड कल्चर की जो बुक्स आती है वो हमारे टीचर को पसंद है। एंड शी ऑल्सो लाइक, हम लिख सकते हैं बच्चों की, शी ऑल्सो लाइक she also like to read poem, उसको पोएम भी पसंद है। What are your hobbies, आप अपने टीचर को कहते हो कि आपका शौक क्या है, तो आपकी टीचर आपको कहती है her hobbies are music and painting। टीचर की हॉबीज म्यूजिक एंड पेंटिंग है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, माय टीचर सेड शी बिकेम अ टीचर बिकॉज शी लव्स चिल्ड्रन एंड एंजॉयड टीचिंग देम एंड टॉकिंग टू देम। शी कम टू स्कूल ऑन हर एक्टिवा, शी हैज वन पेट, अ स्मॉल डॉग। माय टीचर लाइक्स टू रीड बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर। She also liked to read poems. Her hobbies are music and painting। तो बच्चों, आप ये जो आंसर है वो आप लिख सकती हो। बच्चों, ये आंसर है वो आप अपनी तरह भी लिख सकते हो। उसके बाद है बच्चों, टर्न द पेज 154। एक जो मैप है, मैप में कुछ निशान है, मिस रोड है, कुछ साइन है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है और हमें मैप के जरिए उसके आंसर हमें लिखने हैं। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है वो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे, ताकि आप ये जो एक्सरसाइज है अभी की वो आप अच्छी तरह लिख सको। तो बच्चों, आपको हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भी टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेकर बैठना है, ताकि हम अच्छी तरह से वो जो एक्सरसाइज हम कर सकें। तो बच्चों, थैंक यू।